अटेंड किया उसमें श्रद्धा का और तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और वो पॉइंट्स कवर किए थे कि कैसे श्रद्धा डेवलप होती है और किस तरह से तीनों गुणों में होता है ऐसा। नरेश कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, कल आपने ये बताया था कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसी उसी के उसमें स्थिर हो जाती है श्रद्धा भी। जैसे कोई तमोगुण में रहता तो उसकी श्रद्धा फिर ऐसे ही भगवान में, ऐसे ही देवी देवता में हो जाती है। रजोगुण में होता देवी देवता में उसकी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। और नेक्स्ट राधिका से हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने श्रद्धा के कल 3 प्रकार बताए थे कि एक श्रद्धा स्वभाव से भी उत्पन्न होती है, एक गुणों के अनुसार भी, और एक किसी के संग करने से भी हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का बताया था कि इन तीनों गुणों के ऊपर अगर हम पार हो जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है, मतलब ऐसा। ओके, और नेक्स्ट अर्चना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने क्वेश्चन किया था कि प्रचारक को कैसा होना चाहिए, तो मैंने जो बताया था वो शायद गलत बताया था। उसके लिए उसको बहुत बुद्धिमान और सहनशील होना चाहिए। बस मुझे ये याद रहा, क्योंकि मैंने अभी अभी क्लास में आई हूँ, क्योंकि मैं सफर में थी। सॉरी प्रभु जी, अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगी एकदम से। गोलोकेश्वर प्रभु। नरेश कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर कि फेथ जो है वो जब तक व्यक्ति जो बॉडीली कॉन्सेप्ट में है तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंडर में वो फेथ 3 प्रकार से होता है, मतलब मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। लेकिन जो ओरिजिनल फेथ है स्पिरिट सोल का, वो तो भगवान पे है एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी, तो वो मतलब प्योर गुडनेस के उसमें आता है फेथ। ओके, और नरेश कृष्ण नहीं है क्या आज? अभी आ रहे हैं प्रभु जी, जरा वो। अच्छा, मधुमय नंद पुत्र प्रभु। प्रभु मैं हूँ, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। ओके ठीक है, कपड़ा पहन के बताइएगा कुछ पॉइंट। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञान नमो विष्णुपदाय कृष्ण नमस्ते सरस्वती पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम प्रारंभ करते हैं 17 चैप्टर और 18 चैप्टर, जिसमें श्रद्धा के विभाग और भगवत गीता का पूरा समापन किया गया है। तो ये अध्याय का शुरुआत होती है, जो पिछला अध्याय है कि श्रद्धा के विभाग बताइए क्या होते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि जो शास्त्रों पे जो श्रद्धा होती है वो दैवी और बाकी जो है आसुरी। तो फिर उसके बीच का क्या है, इसके अलावा क्या होता है? तो फिर भी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धा होती है 3 गुणों के द्वारा होती है। 3 एक
ओके, तो यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, तब 3 प्रकार के, तो उसमें हम लोग 3 प्रकार के जो तप है उसमें शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, इसके बारे में चर्चा करें। वाणी के तप के बारे में हमने चर्चा किया था। वाणी के तप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये हमने पढ़ लिया था। अब ये हमें देखना था गुणों के अंतर्गत दान। तो ये सारा चीजें आप भगवत गीता में दे रखे हैं, तो हम ज्यादा भगवत गीता की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। तो दान के बारे में भी भगवत गीता में बताया गया, ये 20वें से 22वें श्लोक में, 3 श्लोकों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का दान बताया गया है, क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चाहे तो हम एक बार वो देख सकते हैं, भगवत गीता है आप लोगों के पास ना हाथ में, तो भगवत गीता आप लोग एक काम कीजिए, आपने ये पढ़ा, ये अध्याय को पहले पढ़ा है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है किसी ने? पढ़ाया पर उस तरह से नहीं पढ़ाया जिस तरह से पढ़ाई के लिए पढ़ना है। अच्छा, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप लोग ये सिंपल एक एक लाइन के वो हैं ट्रांसलेशंस पढ़ लीजिए आप लोग। 8 से 16 का ट्रांसलेशन पढ़िए, 8 से हाँ 8 से 16 पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे पहले 8 से 13 पढ़िए, क्योंकि उससे पहले का तो दे रखा है। ये एक काम कीजिए 8 से 22 तक का पढ़ लीजिए फटाफट, क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन के ट्रांसलेशन है वो, कि 3 गुणों में क्या क्या होता है, तो अभी आजकल पढ़ में लीजिए बताया इसको। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। नहीं, अपना मन में पढ़ना है उसको, अच्छा, और मुझे फिर आपको पढ़ के ओके। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, है ना। 8 से 22। 8 से 22 पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन ओनली।
हरे कृष्णा। पढ़ लिया आप लोगों ने? हरे कृष्णा। ठीक है, जी पढ़ लिया है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे यस प्रभु। पढ़ लियो प्रभु जी। ओके, तो शुरुआत के जो 3 श्लोक है उसमें खाने के बारे में बताया, किस तरह के खाने होते हैं, क्या बताया गया है? सत्वगुण का खाना बताइए क्या होता है? सत्वगुण के खाने के बारे में क्या बताया गया? कुंज वाशनी माता। सत्वगुण का खाना क्या बताया? 8 नंबर श्लोक। मतलब जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है और आयु बढ़ाने वाला, और जो पकाने के 3 घंटे में ही मतलब हम उसको करते उपयोग हैं कर और रहे उपयोग करते हैं, हैं। और ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद होता है। तो वो ओके, सत्वगुण का होता है ना। ओके, सत्वगुण का। तमोगुण, रजोगुण का क्या होता है? मधुमेह ब्रो, रजोगुण का खाना। क्या लिखा है रजोगुण के खाने के बारे में? अनम्यूट करके बताओ। रजोगुण का खाना इससे हेलो। रजोगुण मतलब जैसे जो चीज नहीं खाना है, मतलब बिना भूख लगा के भगवान को, तो रजोगुण का खाना। इसमें क्या लिखा है भगवत गीता में? पढ़ा नहीं? 9वां भगवत श्लोक पढ़ो, गीता क्या है? मैं तो पढ़ा, में तो कौन सा, मैं तो समझ में नहीं आया, मतलब 17 का क्या आज पढ़ा था? 9 नंबर का श्लोक तो बताओ। 9 नंबर श्लोक पढ़ो, रजोगुण का खाना क्या होता है? 9 नंबर का श्लोक। कर्ज मित्ति उसका श्लोक का अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ो। इसका अर्थ लगा, हे अर्जुन, आसक्ति ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে যে নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্বিক। পারলে অনুবাদ। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ओके, और तमोगुण का खाना क्या है अर्चना? पहले रजोगुण। रजोगुण का जो खट्टा, ज्यादा नमकीन या बहुत ज्यादा तीखा, ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण में है ना, आता है कि भोजन बेस्वाद हो, सड़ा गला हो, और उसको है ना कभी भी कुछ भी ऐसे खाया जाए, वो तमोगुण में रहता है। बासी बासी होता है भोजन। हाँ, बस। ओके, तो ये हमारा क्या कहते हैं, जो जैसे प्रसाद रहता है 2-3 दिन पुराना रहता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रसाद तो चिन्मय प्रभु जी। चिन्मय है। फिर भी तो, फिर भी हम बोलते हैं कि कद्दू दो कि लौकी दो कि आलू मत दो। ये तो सही है। फिर मान लो कोई सड़ा हुआ खाना देगा, आप खा लोगे उसको? सड़ा हुआ प्रसाद देगा, 10 दिन पुराना चरणामृत देगा तो पी लेंगे, जन्माष्टमी के चरणामृत अभी बांटेंगे, पियेंगे?
उसका भौतिक रूप जरूर बिगड़ गया है, पर उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो तो वैसे रहेगा। ओके, बाकी लोग बताइए। जन्माष्टमी के चरणों में देंगे आपको, पियेंगे? नरेश कृष्ण, हाँ प्रभु जी नहीं पी पाएंगे। गोल कश्यप नहीं पी पाएंगे। नरेश प्रभु जी वैसे तो उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर वो ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर पी नहीं सकते हैं उसको, पर सिर पे धारण तो कर सकते हैं उसको। ओके, वेरी गुड। कि उसको उसको कैसे हम सम्मान देंगे? मेनली तो पीना नहीं है, पीना और खाना नहीं है, मेनली है उसको हरे सम्मान कृष्ण, देना। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस। ये इसे कमलापति वो क्लास में बताया था, जैसे बासी होता है खाना, जैसे मतलब प्रसाद तो फेंकना नहीं चाहिए, तो आप खुद का आपका दृष्टि से देखेंगे तो ये भाई खराब है, तो वो चीज खाना नहीं चाहिए। तो खाना नहीं चाहिए, उसको उसको फेंक देना चाहिए, मतलब खाएंगे नहीं है हाँ, प्रसाद। खाएंगे नहीं। और जो चीज मतलब पीने का चीज जो है वो खराब हो गया, खुद का दृष्टि से आँख से देखेंगे, वो भी पीना नहीं चाहिए, ऐसा कमलापति गुरु ने बताया क्लास में। अच्छा, ठीक है। और हाँ, ठीक है, मैं बता रहा था कि कैसे वो जो प्रसाद है वो भौतिक रूप से तो खराब हो गया है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति उसकी वैसे ही है। तो हम उसकी आध्यात्मिक शक्ति को सम्मान कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे नरेश प्रभु ने बताया, उसको सर पे धारण कर सकते हैं, और उसको एक जस्ट एक बूंद उसका वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। आपको पीने को बोला था, ऐसे थोड़ी ना एक गिलास भर के पीने का बोला है। आपको पीने को बोला तो एक बूंद भी पीना पीना ही होता है ना। तो उसको हम सही रूप से सम्मान कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। भौतिक रूप से खराब है तो हाँ, अगर हम उसको फेंकते हैं, उसको असम्मान करते हैं तो अपराध होगा, है ना। तो हमें बुद्धि का उपयोग करके उसका सम्मान करना पड़ेगा। प्रभु जी कभी कभी तीर्थ स्थलों में जाते हैं हम, तो वहाँ का पानी एकदम ग्रीन हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि इसको मुंह में लो, तो वो बोलते हैं आचमन करना है, तो फिर आप जैसे बता रहे एक बूंद ले लेते हैं तो चलेगा वो? हाँ, तो आचमन करने को बोला, आपको बोला नहीं एक गिलास पानी पीना है उसका, वो तो बोला नहीं ना। वो तो बोला उसका आचमन करना है तो आचमन कर लो, जी, सर पे धारण कर लो। सर पे धारण कर लेते और एक आध बूंद पी लेते हैं उसको। हाँ, एक हाथ दूध पी लो। जी इतना बैक्टीरिया नहीं है कि हमें ज्यादा कुछ नुकसान करेगा। जी जी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन आध्यात्मिक फायदा होगा, जी हमारा आध्यात्मिक पतन से बच जाएंगे। जी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर तीन तरह के यज्ञ के बारे में बताते हैं ना, यज्ञों के बारे जी में बताते जी हैं ना, जी तीन तरीके के। ओके, बताइए, और कौन बताएगा? सुरेंद्र प्रभु बताइए, सत्वगुण का यज्ञ क्या बताया गया? सत्वगुण का यज्ञ, सुरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। जो सतोगुण के शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाए और कर्तव्य समझ कर किया जाए और फल की इच्छा के बिना संपन्न किया जाए। हाँ, ये सत्वगुण के यज्ञ मतलब फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसे यज्ञ में, है ना। और शास्त्रों के अनुरूप होने चाहिए। अभी हम देख रहे थे एक जगह जी 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा था साईं बाबा के लिए। जी किसी एक सिटी में हम प्रचार के लिए गए थे, तो ऐसे अशास्त्रीय का प्रामाणिक यज्ञ करना ये तामसिक प्रवृत्ति है ना। और लोग सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके बाद रजोगुण का यज्ञ के क्या लक्षण है? बताइए राधिका, सहेली माता। हरे कृष्ण प्रभु। रजोगुण का यज्ञ, रजोगुण का प्रभु जी इसमें है जो भौतिक लाभ के लिए किया जाता है और गर्भ वंश के लिए किया जाता है, वो रजोगुण। कोई कोई उदाहरण है गर्भ के कारण यज्ञ कर रहे हैं रजोगुण का यज्ञ? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? कोई भी दे सकते हैं रजोगुण का। यस। कोई प्राउड हो इसमें, मतलब जैसे बहुत मतलब किसी ने करवाया, कोई सात्विक करवाया, उसके मतलब विपरीत यदि अपन दिखावा करके इस तरीके का कोई यज्ञ संपन्न किया जाए दिखावे के लिए, वो कहलाता है प्राउड। ओके, और कोई उदाहरण?
कोई लोग प्रभु जी रजोगुण राजा दशरथ तो नहीं हो सकते रजोगुण वाले, क्योंकि हैं? उन्हें भी राजा दशरथ हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र उन्होंने कामेष्टि यज्ञ। रजोगुण का यज्ञ, ऐसे कोई जनरल उदाहरण दे सकते हैं अपने दैनिक जीवन शास्त्रों से नहीं? दैनिक जी। जब गृह हवा के लिए करते हैं, जब भी नया मकान लेते हैं तो उसमें हवन कराते लोग। जैसे प्रभु जी कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाता है, कोई राज्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाता है, जैसे ये अश्वमेध यज्ञ भी एक तरह से रजोगुण है। कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपने फायदे के लिए यज्ञ करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं यज्ञ, मतलब लोगों को वो करने के लिए। प्रभु जी जैसे ये अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, ये भी क्या रजोगुण में आएगा? जैसे राम ने करवाया था। रजोगुण के हैं, रजोगुण के। हरे कृष्ण वो यस। हरे कृष्ण प्रभु, मैं बोल रहा था, कोई किसी ने मतलब कोई शांत हो गया घर में, उसके लिए यज्ञ करना है, तो वो कौन से गुण में आएंगे? शांत हो गया है उनकी शांति के लिए। हाँ, क्योंकि उसके लिए यज्ञ करना ही पड़ेगा। और शास्त्र में तो बताते हैं कोई शांत हो जाएगा तो यज्ञ करना ही है। इसमें बोला ना सत्वगुण में है कि जो एज अ ड्यूटी किया जाता है, जैसे कर्तव्य समझ के करना है, कर्तव्य या शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, वो सत्वगुण का है। जहाँ पे भौतिक वासना आ जाएगी वहां पे वो रजोगुण का हो जाएगा। और तमोगुण का न तो दक्षिणा देंगे न इसके हिसाब से करेंगे। हाँ, घर में भक्तों को बुलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, दक्षिणा नहीं देंगे न मंत्रों का उच्चारण होगा ढंग से, न शास्त्रों के विधानों का पालन होगा, न दक्षिणा देंगे किसी को। तमोगुण के यज्ञ, प्रसाद भी वितरण नहीं करेंगे, उसका प्रसाद वितरण नहीं होगा है। हाँ, आजकल जैसे कई लोग हैं शहरों में, लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है। वो लोग ये पंडित जी को बुलाएंगे, सब कराएंगे, उसको दक्षिणा भी नहीं देंगे, उनको लगता है कि दक्षिणा देना मतलब वो है करके। यस, ओके। फिर 13 तक ही पढ़ा ना, नहीं 12 पढ़ लिया। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया, तप के बारे में बताया ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, है ना जी, ये अपन ने पढ़ लिया था। ओके, उसके बाद श्रद्धा, तपस्या ना, ये तपस्या है ना, तपस्या के बारे में 3 गुणों में तपस्या क्या क्या है। सत्वगुण की तपस्या का क्या है लक्षण? नरेश कृष्ण टीम बताइए, माता जी और प्रभु। 17 नंबर। 2-3 लाख की इच्छा से किया गया 17 से 19। हाँ प्रभु, भौतिक लाभ की इच्छा से न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हाँ, जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ होती है, आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ, भौतिक लाभ के लिए नहीं होती है, और परमेश्वर को प्राप्त कर। कोई उदाहरण बताइए सात्विक तपस्या का दैनिक जीवन से। जैसे दैनिक जीवन में या अपन जैसे माला का जप भी करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। माला का जप करना वो भी एक तपस्या है, वो भी सात्विक है। भगवान के लिए अपन जैसे भागवतम का पाठ करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये क्या है? सब भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, गुरु महाराज के निर्देश में। सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती जाना सात्विक तपस्या है। एकादशी व्रत पालन करना सात्विक तपस्या है ना। शास्त्रों का अध्ययन करना सात्विक तपस्या है ना। ये सात्विक शास्त्रीय क्लास अटेंड करना, हाँ, भक्ति शास्त्र टाइम पे आना, वीडियो ऑन करके बैठना, एक्टिवली आंसर करना सात्विक तपस्या। उसके बाद राजसिक तपस्या, राजसिक तपस्या के उदाहरण क्या बताए माता जी? मुझे बताना प्रभु जी। हाँ माता जी बताएंगे। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसिक कहलाती है। यह न तो स्थायी रहती है और नहीं शाश्वत। और तामसी तपस्या बताइए, क्या तामसी तपस्या क्या? गोलोकेश्वर को बताएंगे तामसी तपस्या। खुद को
टॉर्चर मतलब कष्ट प्रदान किया जाता है, और मतलब उस प्रकार से मतलब वो तामसिक तपस्या कहलाती है। बताइए, कोई उदाहरण बताइए तामसिक तपस्या के दैनिक जीवन का। प्रभु जी जैसे कुछ ये जैसे देवी वगैरह, और उसमें जो लोग जीभ काट के चढ़ा देते हैं, या वो कुछ मुंह में घुसा देते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखा है मतलब, या अंगारों पे चलते कर लेते हैं। गाल में से वो सुबह आर पार कर देते हैं, अंगारों पे चलते हैं, सही बात है। तामसिक तपस्या, और तामसिक तपस्या ये सब भी तामसी ही है, मतलब जो शरीर को ज्यादा कष्ट देना, मतलब भगवान की प्राप्ति के बगैर जो शरीर को ज्यादा कष्ट देना, तामसिक तपस्या। पर्पस भी उसका वो रहता है, जैसे वो उन्होंने बताया हिरण्यकश्यप ने वो वध करने के लिए करना तपस्या किसी के। जैसे प्रभु जी हिरण्यकश्यप, जैन मुनि ये बाल नोचते हैं प्रभु जी। जैन मुनि बाल नोचते हैं, वो भी तामसी तपस्या में है। और ये वाला भी है अपना रावण जो अपने सर काट के डाल रहा था, जी वो भी तामसी तपस्या। ओके, तो ओके बंद हो गया। अभी तो प्रभु जी कुछ साधु हैं जो कभी बैठते नहीं है। क्या नहीं करते? खड़े खड़े मतलब खड़े रहते हैं, बोले बैठना नहीं है, ऐसा खड़े खड़े कर रहा है वो। 10 साल से खड़ा हूँ, बोले भाई 1 साल 5 साल का जी खड़े ही रहते हैं, वो रस्सी रहती है उसको बैठते ही पकड़ के नहीं खड़े है वो रहते हैं, कभी। बैठते जी नहीं। ये इसमें या मिलते सीधे हैं, लेट जाते हैं या बैठे रहे, मतलब फेमस में मिल जाते बैठते हैं इस नहीं। तरह के। हाँ ऐसा जो अशास्त्र विहीन, मतलब शास्त्रों के वो नहीं है, वैसे कुछ करना है। ओके, मेरा इंटरनेट में दोबारा सेट करता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर। हाँ मामा यही हूँ, लेकिन मैं आश्रम में हूँ। कहाँ पे? मैं यहाँ पे आश्रम में ही हूँ, लेकिन मैंने अपने बस तो हाँ आप दर्शन करना, दर्शन करना। ठीक है, हरे कृष्ण। एक मिनट, जस्ट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट। टेक्निकल इशू आ रहा है, वो कल भी दिक्कत दे रहा था। इंटरनेट का समस्या है। अभी कनेक्ट हो रहा है। बस तो ठीक है, फिर भी इंटरनेट ठीक है, अभी सही है ना? ठीक है, गुणों के अंतर्गत दान पढ़िए इसको कोई। गुणों के अंतर्गत दान किस प्रकार से होता है? कुंजवासिनी माता पढ़े। कौन सा श्लोक नंबर? ये नहीं, सामने देखो स्क्रीन पे 3 अच्छा। प्रकार के दान होते हैं। गुणों के अंतर्गत दान 3 प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान विचार पूर्वक दिया जाता है। दान देने का सही तरीका है वैष्णवों और ब्राह्मणों को दान देना, क्योंकि आप उन्हें को भी दान देंगे, उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे। क्योंकि आप उन्हें जो भी दान देंगे वो उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे।
तो यहाँ पे दान ब्राह्मणों वैष्णव को देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। राजसिक दान का क्या अर्थ है? राजसिक दान का अर्थ है वह जो नाम मात्र के लिए दिया जाए। देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ, यह है राजसिक। दूसरों को दिखाने के लिए जो किया जाए। हाँ। जैसे कई लोग होते हैं मंदिर में भी डोनेशन देंगे, लेकिन उनको चाहिए कि हमारा नाम लिखा जाए, हमारा अनाउंस किया जाए। नहीं होगा तो फिर गुस्सा भी हो जाएंगे, अरे हमारा नाम नहीं बताया गया, हमने ये किया। तो ये राजसिक दान के वो अंदर पंखे की पंखुड़ी पे लिखा रहता है कि इतने दान दिया, घड़ी में लिखा रहता है इतने दान दिया, सब जगह नाम लिखा रहता है उनका। तो ये राजसिक दान है। ओके, पढ़िए और कोई पढ़िए। नेक्स्ट। ललिता माता। ललिता माता जी आपका अनम्यूट। हाँ। और तामसिक दान वह देता है जो यह भी नहीं जानता कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कि बौरी स्ट्रीट पर एक नशेड़ी आकर किसी के जूते पालिश कर देता है और व्यक्ति उसे $5 दे देता है और तुरंत ही वह जाकर शराब पीता है। इसका अर्थ है कि इस दान में उसे नशा करने की प्रेरणा दी, और अगर दान में उसे नशा करने की प्रेरणा दी तो अगर दान से ऐसे शराबी बनते हैं तो यह बहुत भयानक है। जो इस प्रकार का दान देता है उसे दुख भोगने होंगे। लॉस एंजल्स में प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं 1968 में 2 फरवरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दान कहाँ देना है, किसको देना है, योग्य पात्र को देना। अच्छा, इसको अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाएंगे, दान का जो सिद्धांत है? यस, तो प्रभु जी अपने मंदिर में दान देना चाहिए। प्रामाणिक जो संस्था हो, जैसे प्रामाणिक संस्था हो वहीं पे दान देना चाहिए। अप्रामाणिक व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, उसका आचरण अगर सही नहीं है तो उसको दान देने से कोई मतलब नहीं है। शराबी, जुमारी, ऐसे किसी को अपन ने भिखारी को भी दे दिया, वो जाके कहीं गलत लगा देगा तो अपना भी कर्मफल अपने। ओके, वेरी गुड। यस, रिदम माता कुछ बोलो। रिदम माता जी बोले। आपको नाइफ यूज करके देखिएगा। यस, माता हरे जी कृष्ण ट्रैवलिंग कर। प्रभु। यस, मधु प्रभु इसका कोई श्लोक है ना? किसका? मतलब हाँ, जो ये अभी ये बताया ये दान। ये इसमें दे रखा है प्रभु, भगवत गीता में ही दान के बारे में चर्चा हो रही, 3 गुणों में जो अच्छा, दान इसका है। श्लोक आप हाँ, ये बोलेंगे 20 बहुत थोड़ा इसका श्लोक। 20 से 22, 20, 21, 22 भगवत गीता। ठीक है। ओके, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई शेयर करें? प्रभु जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ, यस मैं जब नई नौकरी में लगा था, भोजनालय में खाना खाता था, तो वहां पे क्या हुआ, एक बार मैं जब निकल रहा था घर के लिए, तो एक ऐसा आया कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा पेट देखो इतना अंदर चले गया, ऐसा ऐसा, मुझे खाना दे दो। तो मैंने कहा भाई इसको पैसे तो नहीं देंगे। मैंने भोजनालय वाले को बोला कि खाना देना और मुझे मैं गेस्ट लगा देना। तो जब मैं मंडे को लौट के गया, मैंने कहा प्रभु जी आपने गेस्ट के जोड़े नहीं? अरे बोले वो तो मेरे से बोला था आप उसको मेरे को आधे पैसे दे, मेरे को शराब का नशा करना था, तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए। बोले मैं सोच रहा था कि सही में बेचारा भूखा है, तो मैं खाना खा ले जाके। उन्होंने से बोला था कि जितना खाने का गेस्ट के लगाओगे चार्ज, उसके आधे मुझे दे दो, मैं शराब पीनी है जाके। ठीक है, तो हाँ, मतलब ये हमें देना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा, क्या मतलब जैसे हम ट्रेन में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो क्या जो भिखारी पैसे मांगता है, क्या उसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या लगता है आपको, कैसे, नहीं क्या देना करना चाहिए। नहीं देना चाहिए मेरे को बिस्किट का पुड़ा दे दो या इस तरह की कोई चीज दे दो। नहीं देना प्रसाद चाहिए। प्रसाद खिला सकते हैं, हमारे पास तो हो वो। ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मैं देखा खुद, मैं पैसा देके देखा। मैं टिकट काटने के लिए जा रहा था, जो व्यक्ति को पैसा दिया था बर्धमान में, वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद शराब खरीद के और शराब पी के सो रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम इस तरह कोई हमसे दान मांग रहा है और हम नहीं देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मतलब उससे तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। यस माता जी, कुछ बोलिए। प्रभु जी, आज ही है ना, हम लोग प्लानिंग चल रही, मंदिर गए, तरावली का मंदिर पास में है। सब लोगों ने प्रसाद लिया, नारियल लिया, चुन्नी ली,
क्योंकि वो देवी जी का मंदिर था, अगरबत्ती वगैरह ली, मैंने नहीं लिया और सब लोग मुझे देख रहे थे, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था ये पूरा का पूरा वापस आधे पैसों में बिकने आएगा, ठीक है। घूम के अब मैं वहीं आ वहाँ जाता पे खड़ी, हाँ मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो जो वहाँ का पुजारी था उसका कोई असिस्टेंट होता, इतना बड़ा पाउच तम्बाकू का लेके आया और उसको देख रहा था। तो मैंने सब लोगों से कहा देखो ये पैसे का ये दुरुपयोग है। मैंने कहा जब दान पेटी ये डालना था तो उसमें डालना, के लिए नहीं नहीं वो बेचारा गरीब है उसे दे दो। तो ये अपने दान का बहुत दुरुपयोग देख के बुरा भी लगता है कि नहीं देना चाहिए। मुझे हालांकि लगा कि देना चाहिए था, सब लोगों ने दिया, लेकिन बाद में जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने कहा नहीं देना चाहिए था, बहुत गलती की सब लोगों ने। तो जी लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ठीक किया, नहीं दिया। मैंने कुछ खरीदा भी नहीं, प्रसाद भी नहीं लिया, क्योंकि ऐसा प्रसाद किस काम का जो भगवान को ऑफर ही नहीं हुआ, एक तरफ पटक दिया और वापस आके सेल हो गया। जब वो तम्बाकू खा रहा तो मुझे लग रहा है शाम को नशा भी करता होगा। तो ठीक ही नहीं है, तो मन खराब होता है ऐसे दान देने से। सही कहा प्रभु जी ने कि अपन को लगे कि ये जैसे इस्कॉन है, प्रभुपाद की संस्था है, इसको दान देना चाहिए क्योंकि ये भगवान की सेवा में ही लगना है, अदरवाइज कहीं नहीं गारंटी है इस सकता। चीज की, बराबर है। हरे कृष्ण गुरु मेरा एक पॉइंट है। तो जैसे हमारा गांव में जैसे सरस्वती माता का जो पूजा होते हैं वो चांदा मांगने के लिए आते हैं घर घर में। तो उसमें चांदा रहता है 500 रुपये। तो 500 रुपये दे देते हैं। उसके बाद सरस्वती माता पूजा हो जाते है। उसका दूसरा दिन उनको मतलब पानी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको वो हिंदी में। तो उस टाइम लेके जाने के टाइम कुछ बहुत सारे लोग ड्रिंक करते, शराब पी के डांस करते, कूद के ऐसे जाते हैं। तो इसमें ये कौन सा गुण में आएंगे, मतलब कैसा ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताओ, क्योंकि कुछ हाँ आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मैं तो बता रहा हूँ ऐसी बता, मतलब लास्ट टाइम में तो वो लोग अपराध कर रहे हैं ना, देना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग अपराध कर रहे हैं लास्ट टाइम। क्योंकि सरस्वती माता के लिए लेते और खुद इंद्र देवते के लिए वो पीते हैं। हाँ सही है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमें देखना चाहिए किसी योग्य पात्र को ही देना चाहिए। पहले हरे जो कृष्णा होते प्रभु। थे वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण और वैष्णव को दान दिया जाता, भिखारियों को दान देने की कोई प्रथा नहीं थी, है ना। भिखारियों को वस्त्र दिए जाएंगे, ये इस तरह भिखारी होते भी नहीं थे वास्तव में, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम रहता था, है ना। सब अपने गुण और कर्म के हिसाब से ये सेवा करते थे। तो हाँ, पहले जो होता था ब्राह्मणों को दिया जाता था, और सब ब्राह्मण जानते थे, ब्राह्मणों को जानते थे ब्राह्मण है करके, है ना। तो उनको दिया जाता था, भिखारियों को नहीं दिया। जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे, मैं भी अपने जीवन में देखूंगा, अगर अपने बचपन को देखूंगा तो भिखारी बहुत कम हुआ करते थे। जनरली साधु लोग आते थे मांगने के लिए, भीख वीख मांगने के लिए भी साधु लोग आते थे, भिखारी इस तरह के कम ही आते थे। भिखारियों का चलन अभी ज्यादा है, आप मुझे लोगों ने भी देखा होगा। एक प्रैक्टिकल याद आई अभी हमारे इसमें, जब ये सावन के महीने में वृंदावन या उधर से कहीं ब्रज से कोई लोग आते हैं और हारमोनियम लेके सुबह सुबह हरे कृष्णा का भजन गाते हुए जाते हैं। वो पूरे 8 दिन आते हैं और फिर 9वें दिन वो कुछ मांगने आते हैं। तो हमको बड़े खुशी होती है उनको दान देने के लिए। वो बोलते थे कि हम वहाँ क्या आए, वो बताते कि आप आए थे कभी, तो हमारे मंदिर है हमारा, आइए ब्रज में। तो कई बार वो लोग आते हैं हारमोनियम लेके और उनका करताल लेकर पूरा अच्छे से कीर्तन करते हुए जाते हैं रोज सुबह सुबह। इनको देने में अच्छा लगता है। हाँ वो सही। नरेश ब्रो कुछ बोल रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु। ये कुछ जैसे कभी कभी जैसे कुछ लोग अपन मंदिर भी गए, मान लो महाकालेश्वर गए या कोई देवी के मंदिर गए, वहां से कुछ लोग प्रसाद ऑफर किया वो अपने हाथ में देते हैं, तो वो तो अपने को लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान को ऑफर किया हुआ तो रहता नहीं है। हाँ ले सकते हैं, लेने में दिक्कत नहीं है, खाएंगे नहीं बात अलग है। हाँ पर वही देना है खाना, फिर वो नहीं लेके क्या करेंगे उसको, और लेके क्या करेंगे उसको, और लेके दूसरी को दे रहा है, दूसरी को प्रदान करना है इसको। हाँ वही तो कई बार क्या अपन बड़ा उसमें फंस जाते। उसको ले लो और दूसरे को दे देना, कहना घर में जाके खाएंगे, लेके फिर किसी को दे दो। सही है। कई बार क्या होता है जैसे कई सामाजिक कार्यक्रमों में व्यक्ति कुछ रख लिया प्रोग्राम,
बोला आपको देवी का जगराता है या ये काम है वो काम है, अब अपन जाओ वो पर प्रसाद मतलब खाने की व्यवस्था रख दी उन्होंने, तो वैसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है बड़ा वहाँ पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलो कि आप पैक कर दो जो भी है, अपन घर में जाके लेंगे, मेरा खाने में रेस्ट्रिक्शन है घर, सही है। थोड़ा खाते समय थोड़ा प्रसाद ले लेंगे, अभी नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ बहाना मार के वो कर सकते हैं। यस नेटवर्क में नहीं भाई, मैंने कहा आपने बताया प्रैक्टिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसका तुरंत उसको निवारण करना पड़ेगा। हाँ अगर हम मना करते हैं तो हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, बुरा मान जाएंगे, सही बात है ना, फिर आप भी बुलाओगे उनको नहीं आएंगे जी। नहीं ठीक है, थोड़ा सा पैक करा के ले आओ कि बाद में खा लेंगे करके। उसको बोल दो मेरा खाने का रेस्ट्रिक्शन है, खा नहीं सकता, बार बार एक बार ही खाता हूँ। और बहुत ज्यादा कई लोग ऐसे भी एडमेंट होते हैं कि नहीं नहीं लेना है, थोड़ा तो लीजिए थोड़ा तो लीजिए। हाँ बहुत से जो परिवार में प्रेशराइज करते हैं। फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी नॉन कुक्ड आइटम है थोड़ा ले लो, उसके सामने दिखा दो बस। हाँ बस ये कर सकते हैं। स्पेशली नहीं, प्रभु जी कुल देवी के प्रसाद में ऐसा बहुत होता है कि कुल देवी का प्रसाद लेके घर आ जाओ, बाद में दे दो किसी को। हरे कृष्ण हो। हाँ यस। तो मैं बोल रहा था, जैसे हम लोग जा रहे मतलब ट्रेन से, मतलब स्टेशन में रुक के कोई व्यक्ति ऐसा अचानक से आके रोते रोते आ रहा है, वो आके आपके सामने मेरे सामने मतलब बोल रहा है, तो मेरे बीवी बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरे को कुछ पैसा दे दो। उनने मांगेंगे, तो मेरे को पता नहीं आगे में तो उसका बीवी बीमार है कि नहीं है, वो से पैसे जगह पे पैसा इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं उनको पैसा अगर दे दूं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि मैं उसको प्रश्न करूंगा तो आपका जो बीवी बीमार है, हॉस्पिटल का मतलब वो देखा ये कागजात, तो उन्होंने अगर मना कर दिया मेरे पास कागजात नहीं है, मैं मतलब जल्दीबाजी में आया, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बहुत रो रहा है। आप बताओ क्या करना चाहिए। जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसा कोई आके बोलेगा, क्या करोगे आप? तो थोड़ा सा मतलब प्रेम भी आ जाता है। प्रभु जी आंसू तो है ना ग्लेसरीन लगा के भी आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेम भी आ जाता है ना प्रभु। नहीं देना चाहिए, शास्त्र में बोलते हैं जहाँ हम जानते हैं वहीं पे दान इत्यादि करना चाहिए, है ना। कागज तो डुप्लीकेट भी रखते हैं बना के सब। कागज तो पैसा ज्यादा है लग रहा है आपके पास में, तो मैं नंदपत्र को आप मंदिर में डोनेट करना चालू कर दो। कृष्ण संतुष्ट जगत संतुष्ट। ओके ठीक है, ये अध्याय में बस यही है, डिवीजन ऑफ फेथ, श्रद्धा का विभाजन। और इसमें किस तरह से, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, खाने, सेक्रीफाइस, यज्ञ, तप के बारे में कुछ उदाहरण दिए गए कि किस प्रकार से जो ये शास्त्रों पे आधारित श्रद्धा भी होती है उसके भी विभाजन है अलग अलग, है ना। ठीक है, मैं इसीलिए बताया प्रभु, क्योंकि मैं घर जाता हूँ ना, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। बंगाल में बहुत ऐसा। थोड़ा स्वतंत्र हो गया मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये श्लोक नंबर 24 है जिसमें दिया हुआ उसकी ट्रांसलेशन में, अतः एव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, हाँ सॉरी ब्रह्म क्यों यहाँ पे दिया हुआ, मतलब परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। हाँ ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म सब एक ही है, लेकिन ब्रह्म जनरली जो होता है ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट, मतलब जो सब जगह व्याप्त है उसको ब्रह्म बोला जाता है ना। यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे हर चीज ब्रह्म से आई है और हर चीज ब्रह्म को ही है, ब्रह्म को बिलोंग करती है। तो ब्रह्म अर्पण ब्रह्म होता, पढ़ा है ना आपने चौथे अध्याय में शायद, कि हर चीज ब्रह्म में अर्पित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो चेतना का स्तर है, ये सर्वस्व से ऊंचा स्तर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इसमें लिखा है कि मंत्रों में ओम सदैव रहता है, मतलब वैदिक मंत्रों में, फिर अपने हरे कृष्ण मंत्र में ओम क्यों नहीं है? हाँ
ओम जो है वो भगवान का निराकार जो स्वरूप है उसका संबोधन है। जैसे ओम मतलब निराकार स्वरूप का संबोधन है ओम। तो हमारा तो निराकार है ही नहीं कुछ, हमारा तो सब साकार है। हमें तो नाम मालूम है हमारे भगवान का, कृष्ण नाम है, तो हम उसको ओम या अन्य शब्द कह के क्यों पुकारेंगे, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भगवान का डायरेक्ट संबोधन है। जब आप भगवान को नहीं जानते तब बोलोगे ओम, है ना, किसको पुकारो मालूम नहीं, है ना। लेकिन हमें मालूम है हरे कृष्ण, राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं हम, है ना। ठीक है माता, ठीक है। ओके। और किसी का कुछ प्रश्न इस अध्याय को लेकर के? ठीक है, तो ये जो अध्याय है इसमें ओम तत्सत के बारे में बताते हैं लास्ट के श्लोकों में। देखा आपने लास्ट के 23 नंबर श्लोक से पढ़िए, 23 नंबर का ट्रांसलेशन पढ़िए एक एक करके बताइए क्या। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये जब कृष्ण इस तरह से अर्जुन को 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे जैसे यज्ञ, दान, तप, भोग, ये जो है ये 3 गुणों में रहता है। और ये जो लोग हैं उनकी श्रद्धा का स्तर भी बताता है। जैसा तो गुण का है तो उसकी श्रद्धा का स्तर ज्यादा है, तमोगुण वो है उसका श्रद्धा का स्तर कम है। ये तीनों गुण रहते हैं, मतलब ये 3 गुण ऐसा नहीं है कि 3 सतो और रजोगुण तमोगुण ऐसा रहता है, नहीं, ये मिक्स फॉर्म में रहते हैं। सतो रजोगुण, रजो तमोगुण कितनी मात्रा में मिक्स है एक दूसरे में, है ना। मान लीजिए 10% रजोगुण है, 20% सतोगुण है, 70% सतोगुण है या रजोगुण है। तो इस तरह से ये अलग अलग मिक्स फॉर्म में रहते हैं इस भौतिक जगत में, और ये क्या करते हैं, जीव को बांध के रखते हैं। और जब ये 3 गुण एक साथ कार्य करते हैं तो जीव जो है सही कार्य नहीं कर सकता, पूर्ण तरह सही कार्य नहीं हो सकता, उसमें त्रुटियां होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इन त्रुटियों को, अपने जो कार्य हैं उनकी त्रुटियों जो कि 3 गुणों के प्रभाव के कारण हो रही हैं, उसको हटाने के लिए ओम तत्सत जो भगवान का संबोधन है उसका उच्चारण किया जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके चेतना में उन्नति होती है। पढ़िए फिर नेक्स्ट 24 पढ़िए, ओम क्या है। अर्चना माता जी पढ़े। यस प्रभु जी बुक से पढ़ना है क्या? हाँ बुक से 24 नंबर का 24 का ट्रांसलेशन। अच्छा, अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से ही करते हैं। हाँ, ओम क्या है, भगवान का संबोधन। तो इसलिए सबसे पहले ओम से उच्चारण, फिर तत् पढ़िए, क्या है तत्। विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। नहीं, तत् 25 में पढ़ रहे हैं। नहीं, इसका तात्पर्य पढ़ रही हूँ प्रभु जी। नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़िए, तत् का मीनिंग पढ़िए 25वें श्लोक से। अच्छा, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को सतत शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। तत् मतलब होता है समर्पण के लिए है। ओम जो है भगवान का संबोधन है, तत् मतलब समर्पण, उसको समर्पित है ना, ओम को समर्पित है। सत 26 माता जी पढ़े। 26
परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्षण है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता ही सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। हाँ, सत्य मतलब शाश्वत है। हाँ, ओम मतलब परमेश्वर जो सब जगह व्याप्त है उसका सूचक। तत् मतलब है उनको समर्पण का सूचक है। असत मतलब वो जो है ये शाश्वत है। 28 में क्या बताएं? असत के बारे में बताएं। देखिए सुरेंद्र जी पढ़े। अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपस्तपं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न तत् न च तत् प्रीत्या नो एवं। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन सुरेंद्र। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान के रूप में जो भी किया जाता है वह ईश्वर कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये अध्याय है 17 अध्याय खत्म, जहाँ पे ये बताया गया कि ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण जीव को बांध के रखते हैं और लास्ट में ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए, जो से होता है, जो बताता है कि ये सभी चीज जो भौतिक जगत है भगवान से उत्पन्न हुई है और उनको ही अर्पण होनी चाहिए। ये सत्य है, ये शाश्वतता है। ओके, नेक्स्ट जो 18 चैप्टर है वो कंक्लूजन है। उसका नाम भी प्रभुपाद ने दिया है कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, त्याग की परिपूर्णता, तो वो नाम दिया है प्रभुपाद ने। ये जो अध्याय है, ये जो अध्याय है इसमें ये तीनों, ये जो सारी जो अभी हमने चर्चा करी 1 से 17 अध्याय तक, उसका समरी है। मतलब क्योंकि देखिए अभी तक कृष्ण का जो उद्देश्य था अर्जुन को भक्ति देना, भक्ति योग के स्तर पे लेके आना, तो हो गया। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से सब अर्जुन को समझा दिया। तो अभी यहाँ पे कृष्ण जो है वो पूरा समरी दे रहे हैं और सम अप कर रहे हैं जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, 1 से 12 कर्मयोग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, तीनों गुणों द्वारा नियंत्रण, 41 से 48 निर्धारित धर्म कर्मयोग और 49 से 54 ज्ञान योग, ब्रह्म योग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो अध्याय है ये पूछे के जो हमने पढ़ा उसके ही पुनरावृत्ति है। अभी अर्जुन यहाँ पे दोबारा प्रश्न पूछते हैं। आप भगवद गीता खोल सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, पढ़िए पहला प्रश्न क्या है। क्योंकि अर्जुन फिर सेम प्रश्न पूछ रहे। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो 2 प्रश्न पूछे, अभी फिर से पुराना घुमा के आ गया। कृष्ण ने अर्जुन को शरणागत होने के लिए बोला, कर्म कैसे करना है, त्याग की भावना से उसके बारे में बताया, वो सब बताया। उसके पश्चात अर्जुन लास्ट में क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो उन्होंने समझा है वो सही रूप से समझा है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से I wish to understand the purpose of renunciation, त्याग का क्या उद्देश्य है और संन्यास जीवन क्या होता है, इसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि जो संशय होते हैं तो संशय खतरनाक होते हैं। बोलते हैं डाउट्स आर लाइक डीमन। क्यों डाउट्स आर लाइक डीमन? तो अर्जुन के हृदय में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जो हम कृष्ण को केशुदन बोल रहे हैं, केशी निशुदन, केशी नाम के असुर को मारा था ना आपने,
तो उसी तरह जो मेरे जो हृदय में संशय बैठे हुए हैं, आप उनका भी हत्या कर दीजिए। अर्जुन जो थे वो समझना चाहते थे कि सन्यास और ये जो त्याग है, ये कृष्ण ने उनको बताया था तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय कि त्याग और सन्यास के बारे में। वो समझना चाहते थे कि ये जो शब्द है दोनों का सेम भाव है कि अलग अलग। ठीक है, कृष्ण अभी दूसरे श्लोक में बताते हैं त्याग और सन्यास के बारे में। मेरे पीछे बोले, काम्य काम्यानां कर्मणां न्यासां सन्यासं कवयो विदुः सन्यासं कवयो सर्वकर्म फल त्यागं सर्वकर्मफलत्यागम् राहुस्त्यागं विचक्षणा। राहुस्त्यागं विचक्षणा। आगे पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। रिदम माता जी पढ़े, रिदम माता जी पढ़ सकते तो। 18.2 नहीं, शायद वो उसमें है, जर्नी में है। जर्नी में माता जी। गोलोकेश्वर जी पढ़े। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सन्यास किसको बताया गया? सन्यास भौतिक इच्छाओं पे आधारित जो कार्य होता है उसका त्याग करना, काम में कर्म बोलते हैं। यहाँ कृष्ण बोलते हैं ना, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। न्यासम मतलब त्याग करना। सन्यासम कहो, उसको सन्यास बोला जाता है। काम में कर्म जो खुद के भोग के लिए है, जो अपनी इच्छाओं का। और सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्म फल को त्याग करना त्याग कहा जाता है। तो शास्त्रों में दो चीजें बताई गई हैं, एक तो होते हैं नित्य कर्म और एक होते हैं काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म वो होते हैं जो कि शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है, मतलब जो करना ही है। और काम्य कर्म क्या होता है? भौतिक इच्छाओं पे आधारित होता है। जैसे नित्य कर्म का कोई उदाहरण देंगे आप लोग? नित्य कर्म का कोई उदाहरण जो कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित है और करना ही है, जीवन को पालन करना ही पड़ेगा उसका। नित्य स्नान करना, भोजन लेना, जो नहीं बेसिक जो रूटीन के काम है ना, नित्य कर्म जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित है, करना ही है। जैसे जैसे श्राद्ध इत्यादि, संस्कार करना, श्राद्ध करना, है ना, या उस गायत्री करना, तो ये सब शास्त्रों द्वारा निर्धारित है। तो ये कहलाते नित्य कर्म, ये जीव के लिए है। और काम कर्म क्या है? भोग पे आधारित है। संतान प्राप्त करना, उच्च लोक में जाना, ये सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और बताइए, आवाज क्लियर नहीं थी। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी आवाज। मैं बता रहा था, शास्त्रों में दो बताए गए, नित्य कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म होते हैं शास्त्रों पे आधारित, जो करने ही पड़ेंगे। जैसे है श्राद्ध करना या संस्कार करना, अलग अलग, है ना, ये नित्य कर्म है। या अपनी गायत्री करना, संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है। काम्य कर्म में उच्च लोक की प्राप्ति करना, अच्छे संतान प्राप्त करना, भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है काम कर्म करना। तो यहाँ पे बताते हैं संन्यास होता है, संन्यास के स्तर में अपने काम कर्मों को त्याग कर दिया जाता है, लेकिन नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया जाता संन्यास के समय, है ना। खाली यहाँ पे क्या बोला है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों को त्याग करना। लेकिन जो त्याग है
हाँ, त्याग में क्या करते हैं, त्याग में दोनों ही करते हैं, काम भी कर्म और नित्य कर्म दोनों ही करते हैं, लेकिन उसके जो फल है उसको भोगने के लिए आसक्त नहीं होते। तो कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है। फल का त्याग करना है। उसमें बोला है ना, सर्व कर्म फल त्यागम, फल को त्याग करना है, राहुल सारे कर्म को त्याग करना, कर्म के फल को त्याग। अब त्याग के बारे में आगे के जो श्लोक है उसमें त्याग के बारे में बताया गया है। एक्चुअली ये अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अर्जुन वास्तव में जानना चाहता है कैसे वास्तविक आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचा जाए। तो ये संन्यास और ये त्याग, ये सब करने से क्या होता है, जीव जो होता है आध्यात्मिक उन्नति करता है। जब तक जीव कर्म फलों को भोगता रहेगा तब तक अध्यात्म उन्नति नहीं कर सकता, तब तक उसको इस भौतिक जगत में घूमना पड़ेगा, है ना। तो अर्जुन इसीलिए इसको पूर्ण रूप से समझना चाहते थे कि यह त्याग भी होता है क्या होता है, और त्याग भी क्या गुणों पे आधारित होता है। तो इसको पढ़िए, नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़िए, ट्रांसलेशन। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा बोलते सब चीज त्याग देना चाहिए, है ना। भक्ति को भी त्याग कर देना चाहिए, भगवान को भी त्याग कर देना, त्याग नहीं, त्याग मतलब जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है उसका त्याग नहीं करना है। अरे बोले मैं तो इतना बड़ा त्यागी हूँ कि प्रसाद कोई देता उसको भी नहीं खाता हूँ, हाँ, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ कि मैं गुरु जी को त्याग कर दिया हूँ। तो ऐसा त्याग नहीं करना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक है उसको त्याग नहीं करना है ना? तो इसीलिए बोलते हैं यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, ये आगे आएगा। पढ़िए, कृष्ण क्या बोलते हैं त्याग के बारे में चौथे श्लोक में। ट्रांसलेशन नरेश जी पढ़ दें। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। नेक्स्ट मतलब 5वां श्लोक पढ़ो तो। 5वां, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हाँ, पावनानि मनीषिणा, ये मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। जो असली माँ, इस सारे कार्यों को किस प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। इन्हें कर्तव्य मान के करना चाहिए, है? आसक्ति फल की आशा के बिना। फिर आगे यही बताया गया है कि किस प्रकार से, हाँ, त्याग 3 गुणों में होता है, और एक वास्तविक त्यागी क्या होता है। 11वें श्लोक। कर्म फल त्यागी, जो अपने कर्म फलों का त्याग कर देता है, क्योंकि जीव के लिए कर्म का त्याग करना असंभव है। कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, कर्म फल का त्याग होगा। जिस प्रकार से मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जिसमें देखिए कोई सोच सकता है कि इस भौतिक जगत में
कार्य करने से बंधन होता है, तो मैं कार्य करना बंद करूँ ना, कार्य करना बंद नहीं कर सकते, जीव का स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। इसीलिए बोलते हैं तुम जिस गुण में हो उस गुण में ही कार्य करो, परंतु उस कार्य के फलों को कृष्ण को अर्पित कर दो, तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम बोलो कि नहीं नहीं मैं ये जो कार्य है वो बंधन का कारण है, इसलिए मैं कार्य करना बंद कर दूंगा, तो वो नहीं होगा संभव है। इसीलिए ये अच्छा है कि हम जिस भी गुण में, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सतोगुण में, जिस भी गुण में है उसी गुण में कार्य करें, परंतु फल को कृष्ण को अर्पित करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे अपने ये 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वयं को सतोगुण के स्तर तक उन्नत करें, पढ़िए इसको। मधुमेह प्रभु पढ़ सकते हैं स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही? मधुमेह प्रभु पढ़ सकते क्या? मधुमेह प्रभु को हिंदी पढ़नी नहीं आती। अच्छा स्क्रीन आती, ठीक है ठीक है। नहीं प्रभु हिंदी नहीं आता है पढ़ना। ओके ओके। यस, गोलोकेश्वर जी पढ़े। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खोले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। सतोगुण तो उठना पड़ेगा, नहीं तो तमो और रजोगुण। ओके नेक्स्ट, आगे पढ़ लीजिए गोलोकेश्वर। स्तर पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं कर सकता। ठीक जैसे बिना स्नातक हुए कोई भी कानून की पढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ पर भी यह प्रतिबंध है, बिना स्नातक हुए कोई कानून नहीं पढ़ सकता। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को सतोगुण में आना होगा, तब आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग लास्ट के सेक्शन में पढ़ा, वो बेसिकली इसके बारे में पढ़ा कि कैसे होते हैं 3 गुण, कैसे जीव को बांध के रखते हैं, कैसे सतोगुण के स्तर पे आके हमारी भक्ति बहुत आसान हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस चीज को नहीं पहचानेंगे, अभ्यास करेंगे कि सतोगुण हमारे जीवन में ज्यादा है, तो हमारे लिए भक्ति करना ही बहुत कठिन रहेगा। तो इसमें सतोगुण के स्तर पर अर्चना माता पढ़े। चूंकि सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावना अमृत की स्तुति की जाती है। कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित होने से लोग वस्तुओं को असली रूप में देख पाएंगे। एक्चुअली इसीलिए क्या ये जैसे हरि नाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो ये बहुत प्रभावशाली है। अभी परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज जी आए थे, बता रहे थे किस प्रकार से जब हम संकीर्तन करते हैं तो उस जो सत ध्वनि है उससे धीरे धीरे करके पूरा परिवर्तन आता है समाज में और वातावरण में। तो कृष्ण भावनामृत का अगर हम प्रचार करेंगे, कृष्ण भावनामृत से लोगों को जोड़ने का मौका देंगे, तो ऑटोमेटिकली सतोगुण प्रभावित होने लगेगा। जैसे बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण करना, प्रसाद वितरण करना, नाम संकीर्तन होना, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज करने से क्या होगा, धीरे धीरे करके जो पूरा माहौल है वो ही सतोगुण में आ जाएगा, वही कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। जहाँ पे भी हम प्रभुपाद से कुछ दे रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, वो जो पूरा माहौल है वो पूरा अपने आप ही सतोगुण के स्तर पे आ जाएगा। ललिता माता पढ़े।
सतोगुण के तो क्या ही कहने हैं, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण को अंधतम स्थान पर भी हो तब भी वो आध्यात्मिक स्तर तक उठाया जा सकता है। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे आध्यात्मिक स्तर की उन्नति प्रदान कर रहा है। सतोगुण के स्तर से उच्च है, ऐसा होने पर सतोगुण स्वतः ही विकसित हो जाएगा। और सत्य ये कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली है कि तमोगुण से सीधे डायरेक्ट सतोगुण पे लेके आ सकता है, इतना शक्तिशाली है। कोई जरूरी नहीं कि धीरे धीरे सतोगुण तमोगुण से रजो, रजो से सत्व पे आए, नहीं। हाँ, कोई कृष्ण भावना के अभ्यास से सीधे तमोगुण से सतोगुण के स्तर पे आ सकता है। स्थितम सत्व पढ़े। रिदम माता जी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन से पढ़ सकते शायद, या सुरेंद्र जी पढ़े आप। सुरेंद्र जी भी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही अखंड ने प्रेममयी से स्थापित होती है, रजो और तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, तृष्णा और लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब वह भक्त सतोगुण में स्थापित हो जाता है और पूर्णतः सुखी बन जाता है। ये भागवत में श्लोक है। तदा रजस्तमो काम लोभादेश चेत एते स्थितम सत्व प्रसिद्धि। कोई कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, उसके हृदय में जो रजो और तमो गुण है, हाँ, वो नष्ट हो जाते हैं। स्थितम सत्व प्रसिद्धि, वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनउत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। हाँ, सिर्फ सतोगुण में आने से ही देखिए लोग सुखी हो जाएंगे। यस, भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ अंश भी कृष्ण भावना में विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावनाएं हैं। भगवद गीता 14-17 के तात्पर्य से। हाँ, तो अगर कुछ लोग भी कृष्ण भावनामृत को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करते हैं तो पूरे विश्व में शांति आ सकती है। कृष्ण भावनामृत शक्तिशाली है। ओके, श्री प्रभुपाद की जय, प्रेमावतार प्रभु जी की जय। तो अभी हमारा 18 अध्याय है। 18 अध्याय में हम त्याग और संन्यास के बारे में पढ़ा शुरुआत की, और ये जो 17 अध्याय थे उसमें मेनली किस तरह से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में जानने का प्रयास किया। कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं 17 अध्याय तक का। तो हमें 18वां अध्याय जो कि कंक्लूजन है, जिसमें अर्जुन के जो बचे हुए डाउट है उसको क्लियर करेंगे, और लास्ट में कृष्ण बोलेंगे सारा ज्ञान में दे चुका हूँ, और आप देख सकते हैं क्या करना है। यस प्रभु जी, ये ओपन असाइनमेंट जो देना है वो कब तक देना है? वो आप जैसे एग्जाम ये खत्म होगा ना, तो इसी वीक में अपन खत्म कर देंगे। ये 25 तारीख ओपन बुक असाइनमेंट दे करके क्लोज बुक असाइनमेंट का भी टेस्ट ले लेंगे अपन। प्रभु जी, एक हफ्ते अगर 1 वीक और रुक जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी तो इतना टाइम तो मिला होगा ना पीछे। नहीं मिला प्रभु, उत्सव में बिजी थे प्रभु जी सब। वापस लौट के आई हूँ। ट्रेनिंग चल रही है, सुबह 9 बजे से जाती हूँ, 7 बजे तो लौटती हूँ मैं। आज मैं लेट हो गई। और वर्किंग है ना प्रभु जी, थोड़ा वर्किंग में दिक्कत होती है। नॉर्मल भक्तों में क्या है कि दिन में समय मिल जाता है, हम लोग दिन भर में वर्किंग में रहते हैं। प्रभु जी, तो ठीक है, ट्यूसडे तक समय ले लीजिए, क्योंकि संडे को नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे? हाँ, संडे को कर ले सकती हूँ मैं। नहीं, पर संडे को एग्जाम होगी तो पढ़ेंगे कब आप?
एक आध दिन नहीं चाहिए पढ़ने संडे को। को नहीं, ट्यूसडे तक ओपन बुक देना है और ट्यूसडे को ही अपन एग्जाम दे देंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और जो लोग एक दिन तो अटेंड नहीं तैयार है। किए, ये अटेंडेंस मुरारी चरण को भेज सकते हैं, जो लोग रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, ट्यूसडे को लेंगे। हाँ कितने क्लोज बुक भी ट्यूसडे को लेंगे। हाँ, क्लोज बुक ट्यूसडे को ले लेंगे और ओपन बुक भी ट्यूसडे को ले लेंगे, या तो ओपन बुक मंडे को ले लेंगे, लेंगे ओपन बुक मंडे को ले लेते हैं और ट्यूसडे को क्लोज बुक ले लेते हैं। वो तारीख बताइए ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे ने बता दो, मंगलवार। तारीख कौन सी आ रही है प्रभु? मंगलवार मंगलवार को। ये मंगलवार, ये जो आ रहा मंगलवार तारीख आ रही है 27 को। आप ग्रुप पे भी डाल दो। 27 को क्लोज बुक का टेस्ट है, स्ट्रो का टेस्ट है, 26 को ओपन 26 बुक तक सबमिट करना ओपन बुक जी। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न जो हमने चर्चा करी उसको लेकर के? समझ में आया जो हमने चर्चा करी, या मतलब जी बाकी लोग समझ में आया आपको? आया। ठीक है फिर है। तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम 18 जो अध्याय है उसको समाप्त करें। हरे कृष्ण। संपन्न हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, जय वैष्णव माता वृंद प्रभु की की जय, गौर जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।